सभी को नमस्कार। राधे राधे, जय हिंद। तो बच्चे, शॉर्ट ट्रिक की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने पिछले क्लास में स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने उसको देख लिया होगा। और आज हम क्यूब रूट की बात करेंगे, यानी घनमूल कैसे निकालें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। आ जाओ, शुरुआत करते हैं बच्चे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें, सर एक का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8। ये कलर ठीक है? चलो कलर चेंज कर लेते हैं। अब ठीक है। सर 3 का क्यूब होता है 27। मुझे इकाई अंक से मतलब है। सर 4 का क्यूब होता है 64। 5 का क्यूब सर होता है 125। सर 6 का क्यूब होता है 216। सर 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है सर 512। मुझे इकाई अंक से मतलब है। और सर 9 का क्यूब होता है हमारा कितना, 729। बस इतना ही आपको जानना है क्यूब रूट निकालने के लिए। ठीक है, इतना ही आपको जानना है क्यूब रूट निकालने के लिए। अब निकालेंगे कैसे बच्चे? तरीका बताओ सर। तरीका बताता हूँ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन में लिया 21,952। इसका क्यूब रूट हमें चाहिए। करना क्या है बच्चे, देखो, जैसे वर्गमूल में हम दो संख्याओं का जोड़ा बनाते थे, तो घनमूल में बच्चे हम तीन संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, अंतिम से तीन संख्या हमने जोड़ा बना दिया। अब मुझे बताओ, जो संख्या बच गई उसके आसपास में किसका क्यूब होता है सर? सर एक का क्यू तो एक होता है, दो का क्यू 8 होता है, तीन का क्यू 27 होता है। इसका मतलब सर, अगर दो का क्यू लेते हैं तो हमारा 8 होता है, और तीन का क्यू लेते हैं बच्चे तो ये हमारा 27 हो जाता है। 27 तो इससे बड़ी है, यानी सर 27 को छोड़िए, छोटी लेना है हमेशा। यानी सर दो का क्यू लेंगे तो एक संख्या कौन सा आ गया, दो। अब देखो, दूसरा काम करना, इकाई अंक को देखना। इकाई अंक हमारा क्या है, दो। तो किसके क्यू में दो आता है? देखो किसके क्यू में दो आता है। सर 8 के क्यू में इकाई अंक दो आता है। इसका मतलब 21,952 का जो घनमूल होगा वो हमारा 28 होगा। आसान है ना? अगर आसान है, एक बार इसे देख लो। मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे अंतिम संख्याओं से हमें, जिस तरह वर्गमूल में हम दो संख्याओं का जोड़ा बनाते थे अंतिम से, उसी ढंग से घनमूल में हम क्या करेंगे बच्चे, घनमूल में हम तीन संख्याओं का अंतिम से पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो हमने तीन संख्याओं का पेयर बना दिया। बच गया मेरे पास 21। हमने चेक किया सर ये इसके करीब में कौन सा क्यू आता है, हमेशा छोटी वाली लेना। सर दो का क्यू 8 होता है और तीन का क्यू 27 होगा। 27 तो इससे बड़ी हो जाएगा, तो सर दो का क्यू लेंगे। इसका दो उठा लिया। अब अंतिम संख्या चेक करना। अंतिम संख्या क्या है, दो। मुझे देखो इसमें अंतिम संख्या में दो कहाँ पे आ रहा है, सर 8 के क्यू में आता है दो, तो उसी 8 को हम यहाँ चिपका दिया। ठीक है, अगर समझ में आया तो इसका जवाब दीजिए। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। इसका क्यूब रूट क्या होगा? सर आपने कहा कि अंतिम से इसको पेयर बनाना है, बना दिया। अब मेरे पास संख्या बचा 148। 148 अगर हम देखें, चार का क्यू 64, पाँच का क्यू 125 होता है सर। पाँच का क्यू 125,
और सर 6 का क्यू होता है हमारा 216। सर 6 का क्यू जब लेते हैं तो 148 से 216 बड़ा हो गया, हमेशा छोटी वाली लेना है सर, इसको हटा देते हैं। इसका मतलब सर एक संख्या तो हमारा 5 होगा। अब आगे 7, देखो इकाई अंक 7 किस में आता है बच्चे, किस में 7 आता है सर, 3 के क्यू में 7 आता है, 3 के क्यू में 7 आता है, 3 के क्यू में 7 आता है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, इकाई अंक के रूप में 3 होगा, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा 53। ठीक है, अगर समझ में आया तो अगला देखो, इसका निकालो। सभी बच्चे इसका निकाल के बताएंगे। सर अंतिम से पेयर बनाना है हमें, अंतिम से क्या बनाना है बच्चे, पेयर बनाना है। बच गया 24। सर 2 का क्यू हमारा 8 होता है और 3 का क्यू हमारा 27 होता है, आ गया ना, कहोगे हैं सर, यानी 24 से ये बड़ी हो गई सर, हमेशा छोटी वाली लेना है। तो इसका मतलब सर एक संख्या तो 2 होगा। अब अंतिम संख्या 9 है, 9 देखो किस में है, 9 देखो किस में है सर, 9 होता है 9 के क्यूब में, 9 होता है इकाई अंक 9 के क्यूब में, यानी क्या करेंगे सर, 9 को चिपका देंगे और यही हमारा इस सवाल का जवाब हो जाएगा। मजा आ रहा है ना, अगले सवाल पे आओ। इस सवाल को करिए, इसका क्यूब रूट निकाल के दिखाओ सभी बच्चे, सही बच्चे इसका क्यूब रूट निकाल के दिखाएंगे। देखो बच्चे, आपने बताया अंतिम से पेयर बनाना है सर, 3 संख्याओं का बना दिया। अब यहाँ गौर करते हैं सर, 3 का क्यू इसके आसपास में आता है 27, क्योंकि जब 4 का क्यू लेंगे सर तो वो हो जाएगा 64, और 64 39 से बड़ा हो जाएगा, हमेशा छोटी वाली लेना है, तो इसको मिटा दो। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा सर 3। अब देखना इकाई अंक, 4 किस संख्या के क्यू में इकाई अंक आता है, यहाँ चेक करो सर, 4 आता है 4 के क्यू में, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी 4, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चे वो यहाँ आ जाएगा 4। तो इस सवाल का जवाब हो गया 34। ठीक है, अगले सवाल पे आओ। इस सवाल को देखिए, इसका क्यूब रूट निकाल के बताइए। सर आपने बताया अंतिम संख्या से 3 संख्याओं का पेयर बनाना है, बच गया 35। सर 3 का क्यूब चेक करते हैं तो 27 आता है, और आगे अगर 4 का क्यूब चेक करते हैं तो 64 आएगा। सर 35 से 64 बड़ा छोटा है, ये 35 से बड़ा है ना 64, हमेशा छोटी वाली संख्या लेंगे, हमेशा छोटी वाली संख्या लेंगे, इसका 3 चिपका दो। सर इकाई अंक 7 है, किस में 7 आता है चेक करो, 7 किस में आता है सर, 7 आता है 3 के क्यूब में, यानी 3 को क्या करेंगे बच्चे, चिपका देंगे, यानी यहाँ पे 3 होगा, और इस सवाल का जवाब हो जाएगा 33। ठीक है, अब आ गया ना आपको, आ गया तो इसको करो, इसका क्यूब रूट निकालिए। थोड़ी सी संख्या बड़ी है, कोई बात नहीं है, इससे बड़ी संख्या नहीं देगी आपको। अंतिम से सर पेयर बनाना है। अब 636 है सर, तो 8 का क्यू 10 तक का क्यू कम से कम याद रखना, 8 का क्यू हमारा होता है 512, क्योंकि जब सर 9 का क्यू लेंगे तो वो हमारा होता है 729, हमेशा छोटी वाली लेंगे, क्योंकि 729 क्या हो गया सर, इससे बड़ी हो गई, तो हमेशा छोटी वाली लेंगे। तो इसका 8 यहाँ चिपका देंगे। अब देखेंगे इकाई अंक, इकाई अंक हमारा 6 है, 6 किसके क्यूब में आता है सर, 6 आता है हमारा 6 के क्यूब में, तो इस संख्या को चिपका देंगे, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा 86। आ रहा है ना समझ में, चलो इसको देखो, इसका क्यूब निकालो। ये बहुत आसान होता है, अंतिम से संख्याओं का 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। 91 किसके क्यूब में आएगा सर, 4 का क्यूब, 64 होता है, क्योंकि जब 5 का क्यूब लेंगे सर तो वो हमारा 125 हो जाएगा, ये तो बड़ी हो गई, हमेशा छोटी वाली संख्या लेंगे, इसको मिटा दो। सर यहाँ 4 होगा, और जब 5 इकाई अंक हो, कुछ मत देखो, 5 ही होगा, क्योंकि आपको पता है 5 किसके क्यूब में आता है सर, 5 के क्यूब में आता है, तो 5 को चिपका देंगे। और ये आपका है कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए, सभी बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देगा। तो कैसा रहा क्यूब रूट, काफ़ी कम समय मैंने आपको समझा दिया। अब एक क्लास में आपको बताऊंगा स्क्वायर निकालने का तरीका और क्यूब निकालने का तरीका, वर्ग निकालने का ट्रिक और घन निकालने का ट्रिक, किसी भी संख्या का। ठीक है, फिर मिलते हैं, चलो अच्छा लगा हो तो, और नए बच्चे हैं तो जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। चलो ठीक है, बाय।